सुप्रभात प्रिय प्रशिक्षुओं। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के भूगोल का सूर्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूर्य क्या है? इस बॉल के बराबर की तरह मान के चले हम कि सूर्य ऐसा है। सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का जनक है, हमारे ऊर्जा का एकमात्र केंद्र है और सभी पूरे ग्रहों, जितने भी ग्रह सूर्य के हैं, उसका वो केंद्र माना जाता है। ठीक है, सूर्य क्या है? हमारा ऊर्जा का, हमारे सौरमंडल का जनक है, केंद्र है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दूसरी बात, सूर्य का जो व्यास है, व्यास मतलब यहाँ से लेके अगर हम केंद्र से रेखा खींचे यहाँ तक तो उसको हम व्यास करेंगे, जिसका व्यास हमारा 13.84 लाख किलोमीटर है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, ऐसा माना गया है लगभग। अब आता है कि सूर्य के ऊपर जो अंदर जो द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान में 70% भाग हमारा हाइड्रोजन है, 28% भाग हमारा हीलियम है और 2% भाग में लिथियम और यूरेनियम पाया जाता है। सूर्य के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है यानी नाभिकीय संलयन होता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा हमको 40 लाख टन ऊर्जा वो सूर्य ताप के रूप में हमें देता है। सूर्य की वास्तविक आयु 10 अरब वर्ष है। जो वर्तमान आयु, जो अब तक आयु जो इसने जी लिया है, वर्तमान आयु इसकी मानी गई है कि 4.7 अरब वर्ष, यानी कि वो अपनी आयु का आधा वर्ष ये सूर्य हमारा जी चुका है। अब आता है सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह घूमते हैं, अंतरिक्ष में टिके हुए हैं सूर्य के 8 ग्रह, वो क्यों है? क्योंकि हमारे सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी की वजह से सूर्य के सारे हमारे जो ग्रह हैं वो अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। दूसरी बात, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरह सूर्य भी परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा। हमारा सौरमंडल की मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाशगंगा। सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यह समय माना जाता है कि 22 से लेकर 25 करोड़ वर्ष में ये परिक्रमा पूरी करता है। और किस रफ्तार से ये परिक्रमा पूरी करता है? इसकी रफ्तार होती है 2.51 प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 2.51 किलोमीटर की रफ्तार से गति उसकी पूरी, मतलब उस गति से वो परिक्रमा और उसकी कर लेता है। उसके बाद आते हैं बेटा कि सूर्य के जो भाग हैं, सूर्य के भागों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो सूर्य के धरातल से लेकर केंद्र तक के भागों को हम 3 भागों में बांटते हैं, और जिसको हम कहते हैं, पहले सबसे मध्य का है केंद्र, जिसको हम कोर कहते हैं। केंद्र के ऊपर पाया जाता है हमारा विकिरण मेखला, जिसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं, और उसके ऊर आता है संवहनीय मेखला, जिसको हम कनेक्टिव जोन कहते हैं। तो ये हमारी आंतरिक 3 भाग में हो गया। फिर बाह्य जो इसका मंडल है उसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। बाह्य मंडल की सतह को हम फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर हमारा होता है क्रोमोस्फीयर, जिसको हम वर्ण मंडल कहते हैं, और वर्ण मंडल के ऊपर होता है हमारा कोरोना, जो हमारा सबसे बाहरी आवरण माना जाता है। तो इस तरह हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले इसके आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इसके अंदर में, इसके मध्य में सबसे होता है केंद्र, जिसको हम कोर कहते हैं, जिसका तापमान मैंने बताया है कि सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसके केंद्र का तापमान होता है। अब केंद्र के अंदर तापमान इतना ज़्यादा होता है तो इस तापमान में क्या होता है कि परमाणुओं का विभाजन इलेक्ट्रॉन और नाभिक में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा यानी कि प्लाविक का निर्माण होता है। और प्लाविक का निर्माण होने से क्या होता है, जो परमाणुओं के नाभिक होते हैं वो खूब तेज उच्च गति से आपस में टकराते हैं। इस टकराने की जो अभिक्रिया होती है उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। इतने अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु के जो नाभिक परस्पर आपस में टकरा के अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारी ऊर्जा उसमें से मुक्त होती है। एक चीज़ और बताएंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम सब जानते हैं, क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
चौथी अवस्था जो पदार्थ की होती है, यही प्लाज्मा जो प्लाविक है वही हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ये तो हमारा केंद्र की बात आ गई बेटा। अब हम पढ़ते हैं कि केंद्र के ऊपर क्या होता है। उसके ऊपर होती है विकिरण मेखला, जिसको रेडिएटिव जोन कहा जाता है। विकिरण मेखला का भी एक व्यास होता है, जैसे केंद्र का व्यास हमने बताया, सॉरी केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। उसी तरह हमारी जो विकिरण मेखला है उसका व्यास 3.82 लाख किलोमीटर उसका व्यास होता है, जो हमारे केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए। तो केंद्र के अंदर जो ऊर्जा निकली हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, वही ऊर्जा इसमें से होते हुए, इसके गैसीय मेखला से होते हुए बाहर निकलती है। कौन कौन, जैसे कि मान के चलते हैं कि फोटोन, एक्स किरणें, गामा किरणें यहाँ से होते हुए बाहर निकलती हैं। इसके बाद आता है हमारा संवहनी मेखला, जो इसके धरातल को हम कहते हैं संवहनी मेखला। संवहनी मेखला है जो वो सबसे आंतरिक भाग में सबसे ऊपरी हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है जो कोशिकाओं से निर्मित है। कोशिकाओं में उसमें सबसे नीचे जो होती हैं बड़ी कोशिकाएं होती हैं, और ऊपर जो होती हैं वो हमारी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से जो सूर्य की ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। तो हमने आंतरिक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य के बाहर जो बाहर का मंडल है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोस्फीयर, यानी कि उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जो होता है वो संवहनीय जो मेखला होती है उसी को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो प्रकाश मंडल का ही है। प्रकाश मंडल, संवहनीय मेखला को ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके ऊपर होता है वर्ण मंडल, यानी कि क्रोमोस्फीयर। जो क्रोमोस्फीयर है वो हमारे सूर्य का वायुमंडल उसको माना जाता है, सूर्य का वायुमंडल उसको कहते हैं, जो हमारा 2000 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है, उसको घेरे हुए हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल को। उसके ऊपर सबसे अंत में आता है हमारा कोरोना। कोरोना जो है हमारा सौरमंडल का सबसे बाहरी सतह माना जाता है, जो बहुत मिलियन किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो ये हमारा बेटा हमने पढ़ा। सबसे पहले इसके आंतरिक भाग को हमने 3 भागों में बांटा। केंद्र यानी कोर के ऊपर होता है हमारा विकिरण मेखला, जिसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। विकिरण मेखला के ऊपर होता है हमारा संवहनी मेखला, जिसको हम कनेक्टिव जोन कहते हैं। और इसी तरह उसके बाहर मंडल को भी हम 3 भागों में बांटे हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, यानी कि प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और अंत में आता है सबसे पहले कोरोना लास्ट में। ये तो हमने इसके भाग में पढ़ा। अब ये है कि सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। सूर्य का आज अगर पृथ्वी पर जीवन है तो जिसका मेन कारण है सूर्य। अगर सूर्य है तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। जिस दिन सूर्य नहीं रहेगा, अपनी उम्र जी चुका होगा, तो हमारी पृथ्वी भी ब्लैक होल में चली जाएगी। तो सूर्य ही हमारे जीवन का मेन स्रोत, क्योंकि यहीं से हमें प्रकाश भी मिलता है, ऊर्जा मिलती है। हमारे ऑक्सीजन हमें मिलता है। पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और पौधे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास जीवन है। सूर्य की वजह से ही हमने जब फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा हमने पढ़ा था, सूर्य से ही हम पृथ्वी के परिक्रमा करने से ही, सूर्य की परिक्रमा जब वो करता है तो मौसम परिवर्तन होता है, और मौसम का हमारे जीवन में बहुत अस्तित्व है। इस तरह कह सकते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में वही अस्तित्व है, जैसे एक शरीर में अगर सांस है तो शरीर है, अगर सांस नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं। उसी तरह सूर्य है तो हमारे पास जीवन है। ठीक, धन्यवाद बच्चों।